दोस्तों आज हम लोग वर्ग 9 की एंट्री और प्रतिकूल कब्जा के संबंध में चर्चा करेंगे कि अगर किसी खातेदार की ज़मीन है यानी किसी खातेदार के नाम से कोई भूमि दर्ज है और उस पर किसी व्यक्ति का वर्ग 9 के रूप में नाम दर्ज किया गया है, तो क्या वर्ग 9 के आधार पर वह व्यक्ति अपने टाइटल को घोषित करा सकता है। यानी किसी मूल काश्तकार की ज़मीन पर यदि किसी व्यक्ति का वर्ग 9 है, अगर वर्ग 9 के रूप में किसी व्यक्ति का नाम अगर दर्ज है, तो क्या वह व्यक्ति उस मूल खातेदार के विरुद्ध कोई वाद योजित करके और अपने कब्जे के आधार पर और अपने वर्ग 9 की एंट्री के आधार पर कोई स्वत्व हासिल कर सकता है, और क्या उसको इससे कोई लाभ प्राप्त हो सकता है वर्ग 9 की एंट्री से। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके संबंध में जो विधिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो विधि व्यवस्थाएं हैं और जो विधिक मत हैं, उनमें कुछ विधि व्यवस्थाओं में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति वर्ग 9 के आधार पर अपने टाइटल को घोषित कराने के लिए कोई वाद दाखिल करता है और उस वर्ग 9 के इंद्राज को कायम रखने की मांग करता है, तो ऐसे इंद्राज को कायम रखने का औचित्य है या नहीं है, इसके संबंध में एक विधि व्यवस्था आई 1970 AWR 500 पेज 592 और 1990 ALR पेज 41 और 1990 RD पेज 23 लखनऊ खंडपीठ। इन विधि व्यवस्थाओं में ये कहा गया कि किसी अतिचारी के नाम का मूल खातेदार के विरुद्ध वर्ग 9 में प्रतिकूल कब्जे का इंद्राज कायम रखने का आदेश चकबंदी अधिकारी द्वारा तभी दिया जा सकता है जबकि अतिचारी के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपना स्वत्व साबित कर दिया हो। यानी उस एंट्री के आधार पर अगर उस अतिचारी ने अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित कर दिया हो, तब जो है उसको स्वत्व साबित कर दिया हो, तब उसे दिया जा सकता है, उसको प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इंद्राज को कायम रखने का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि अगर वर्ग 9 की एंट्री के आधार पर वो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मांग कर रहा है, तो क्या उस व्यक्ति उसे साबित करने का भार किस पे होगा। तो अगर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर और वर्ग 9 की एंट्री का सहारा लेकर वह स्वत्व की घोषणा कराना चाह रहा है, तो उसको साबित करने का भी भार जो है उस वादी पर होगा जो अपना स्वत्व उसमें साबित कराना चाह रहा है। एक ऐसा ही प्रकरण 2002 में आया, जिसमें 2002 में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति ने, मूल काश्तकार ने 229B का दावा दाखिल किया और अपने मौलिक अधिकार की घोषणा के लिए निवेदन करता है और कहता है कि जो वर्ग 9 की एंट्री है वह जाली है, फर्जी है, कूटरचित है और उसको निरस्त कर दिया जाए। इसमें प्रतिवादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी जो है वह कहता है कि नहीं, इस पर हमारा कब्जा है, और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वह प्रतिवाद करता है। तो न्यायालय ने ये मत दिया कि अगर मूल काश्तकार के विरुद्ध वर्ग 9 की एंट्री के आधार पर अगर प्रतिवादी अपने प्रतिकूल कब्जे को डिक्लेयर कराना चाह रहा है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व हासिल करना चाह रहा है, तो उसे यह साबित करना होगा कि प्रतिकूल कब्जा उसका है, और प्रतिकूल कब्जे को साबित करने का भार जो है उस प्रतिवादी पर होगा जो प्रतिवाद कर रहा है। यह विधि व्यवस्था आप 2002 RLT पेज 249 पर देख सकते हैं। यानी अगर वर्ग 9 की एंट्री के आधार पर अगर कोई पक्ष 229B का वाद दाखिल करके अपने स्वत्व को डिक्लेयर कराना चाह रहा है, तो यह उसे ही साबित करना होगा कि उसका प्रतिकूल कब्जा कब से है और कैसे उसका प्रतिकूल कब्जा है। और अगर मूल काश्तकार वर्ग 9 की एंट्री को निरस्त कराना चाह रहा है, तो वो अगर प्रतिवादी उसमें प्रतिवाद करता है
तो अगर वह अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित नहीं कर पाता है तो वह वर्ग 9 की एंट्री निरस्त की जाएगी और मूल काश्तकार की ज़मीन जो है मूल काश्तकार को यथावत दी जाएगी।